चरण को स्वप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्री नाम। श्री प्राणनाथ निगमूलपति श्री राज सुनाम। तेज कोरि श्यामायुगल पल पल प्रणाम। क्या चाहती है अंदर, क्या चाहता है? अपने महबूब का मिलन, अपने धनी का मिलन। तो मिलन के लिए क्या चाहिए? श्रृंगार चाहिए। एक है चौथा सागर। अब एक दिली एक स्वरूप होके जब धनी को चाहते हैं तो धनी खुद चल के चले जाते हैं। रात थोड़ा सा इशारा किया था। चौथे सागर का स्रोत कहां से शुरू होता है? पहला सागर जो नूर का है, नूर स्वरूप जो श्री राज जी का है। जब दिल तड़पा, रूहें क्या हैं? श्री राज जी महाराज का दिल है। बात यह है कि मैं इसीलिए चर्चा शुरू नहीं करना चाहता कि आप लोगों ने बोलना नहीं, समझने की कोशिश नहीं करनी। मेरे सागर को एक पाठ बना रखा है और ये बहुत गहराई का सागर है। दिल तड़पता है तो किसी से मिलने की चाहना होती है, और दिल ही नहीं तड़पेगा तो कौन चल के तुम्हारे पास आ जाएगा? अब वो दिल क्या है? रूहें बारे हजार। जब हृदय में ये बात खुद चाहा धनी से मिलन और बड़े आगे। अब धनी से मिलना है तो श्रृंगार स्वरूप इश्क साजिए। अब रोम रोम में इश्क की तरंग जब उठती है तो धनी के बिना इश्क कैसे पूरा होता? और वो पहले सागर में से स्रोत जला और धनी सामने चौथे सागर में आ गए। अब आते ही मेहर से एक नजर से रूहों को देखा। जैसा धनी का दिल चाहा सब तनों पर वैसा ही श्रृंगार हो गया। सुंदर साथी जी, वो नूरमय स्वरूप जो परम धाम के हैं, ना कुछ पैर ना है और ना कुछ उदाहरण है। ये भी हम रूहों के वास्ते यहाँ के हिसाब से कि चित्तवन में कैसा भाव लें, तो कह दिया कि केसरिया रंग की है, सफेद रंग जामा है, नीले पीले रंग का पटका है। क्या वहां रंग और रूप और वस्त्र है? नहीं। श्री राज जी महाराज का स्वरूप ही झिलझिलाहट इतना तेज है कि नजर नहीं टिक सकती उस स्वरूप के। अब उन्होंने जब हृदय से आनंद का रूप इश्क लेकर के लिया दिल में, और निकले गए कहां से? आंखों से। कल बताएंगे आंखों की शोभा क्या है। ये आदमी का पूरा शरीर जो है किस पर स्थित है? केवल आंखों से। आंखें सुनती हैं, कान नहीं सुनते। ये ब्रह्मवाणी है, दुनिया से उल्टी। हम समझते हैं कि कान सुनते हैं, बिल्कुल नहीं। आप आंखें उधर कर लो, चर्चा सुनोगे? बोलो। आप आंखें उधर कर लो, चर्चा सुनाई देगी? कुछ नहीं, क्यों? कानों में रुई थोड़ी चली जाए। आंखें सुनती, आंखें बोलती, आंखें फिदा होती हैं, आंखें हया में आती हैं, आंखें प्यार करती हैं, आंखें नफरत करती हैं, आंखें पास खींचती हैं, आंखें जुदा करती हैं। अब आया श्री राज्य महाराज के दिल में इश्क और प्यार, निकलेगा कहां से? मुंह से नहीं, आंखों से। बस आंखों ने जब बरसाया कर एक स्वरूप एक श्रृंगार। जो कुफर की दुनिया में बैठे अपने को मोमन बनाते हैं, झूठी बातें तोहमतें ठोकते हैं, गुनाह ना लो, अर्श अजीम का बहुत बुरी हालत हो जाएगी।
अपनी चितमियों के मन खर्त टप्पलू बना करके किसी को मूर्ख ना बनाओ। अगर किसी को खड़ा नहीं कर सकते तो किसी को गिराओ नहीं, क्योंकि मैंने कानों से सुनता हूं और जानता भी हूं कि वहां जुदी जुदी साड़ी का मतलब ही नहीं, और यहां आज हमने चितवन किया था। मैंने अपनी साड़ी देखी नीले रंग की थी, अब ये तो अकल वजूद है नहीं। दूसरी ने सोचा भाई अगर इसको चितवन हुई है और अब मैं ना कुछ कहूं तो फिर मैं मोमनों में कैसे गिनी जाऊंगी, झूठा इनकार। अब दूसरे दिन फिर सत्संग में बैठी, मैंने भी बहन जी आज चितवन किया था, पर मैंने तो अपनी साड़ी पीली देखी। मतलब परमधाम में एक दिली एक रूप है ही नहीं, ऐसे पखंडियों का कहां तक क्या हशर होने वाला है। चितवन को एक पखंड समझते हो? हड्डियां तोड़ दी 14 साल तक देवचंद जी ने गोबरी फेर और तब कहीं जाके 2 लोग तक चितवन पहुंचा था। अगर चितवन का इतना दर्द होता, 1 महीने से महाराज विंध्याचल जी ने अपने को हलाक कर रखा, ऊपर से बेचारे अमृत राज्य से कमी नहीं रखती। कोई बैठ के बताए यहां चितवन करके और राज्य का स्वरूप इस वक्त का मुझे बताए कि इस समय राज्य मलाई का स्वरूप क्या है, तो मैं मान जाऊं कि चितवन का दर्द है। हाँ ये दर्द है, हम राज्य को कैसे देख सकते हैं? कोई डुगडुगी है बजा करके आपको राज्य को दिखा, समझो पहले राज्य और वो तन क्या है। अपने ही हृदय सागर जिसमें कौन लहरें मार रहा है, इश्क ही इश्क सागर है दिल। राज्य महाराज का स्वरूप इश्क का है। आप कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत श्री राज्य महाराज का स्वरूप इश्क का है। अब हृदय में जब दिल भर के देखते हैं रूहों को, नजर से श्रृंगार करा एक जैसा। ये नहीं कि श्यामा जी का कुछ और होता है और रूहों का, ना ना ना, अद्वैत। वहां ये नहीं कि एक साड़ी 20,000 की और एक 200 की है। हाँ, वहां नजर ही साड़ियां है राज्य मलाई की और नजर ही श्रृंगार है, उनको सजा देता है। जब दिल प्रफुल्ल भर गया कि हाँ नजर से प्रसन्न, प्रसन्न भी किससे? नजर से। अब रूपों ने देखा अपने धनी को, तो वो कोई कम तो नहीं है, वो भी तो धनी को और शोभा से चमकता देखना चाहते हैं। तो जो 12,000 की एक दिली का स्वरूप है वो राज्य सामने सज के खड़े हैं। तो जब आशिक और माशूक नजरों में नजर लेकर के गलत घात होते हैं तो इश्क के सागर में डूब जाते हैं। 5वां सागर इश्क चल रहा है ना, कनेक्शन टूटा तो नहीं। अब आ गए इश्क के सागर में, तो अब इल्म का सागर इश्क से निकला। इल्म का सागर कहां से निकलता है? इश्क से। कैसे? जब इश्क में ओतप्रोत और फिर आनंदित हुए तो पता चला, ओहो, पता चला ना, इल्म आया कि ओहो ये तो हमारे धाम के धनी इश्क के सागर है। अब आया इश्क से शुद्ध आनी जो है वो इल्म को कहते हैं। इल्म का सागर कहां से निकला? इश्क में से। और फिर जब ध्यान दो, आगे बढ़ो, इल्म होश आई कि हैं ये जो कुछ भी है ये तो निस्बत से है, और निस्बत हमारी कौन है? श्यामा महारानी। हम श्यामा जी के अंग हैं और उनके बिना धनी से मिल सकते। अब श्यामा जी को साथ लिया और आगे कहां चले गए?
वह स्वरूप खड़ा है जिसमें सातों सागर समाये हैं और सातों बाहर हैं। ये है वो आठवां सागर और सागर जो मेल का। अब देखिए बाकी सात सागर गिने ना, इल्म का भी, इश्क का भी, जोश का भी, निस्बत का भी गिने। अब एक राज्य मराई के स्वरूप मेहर सागर को पकड़, जिसकी रात 2 छुपैयां हुई थी ना, अब उसको जरा कोशिश करेंगे कि 4-5 दिन में पूरी 45 छुपई हो जाए। अब ध्यान के साथ एक एक शब्द को बोलते चलो और ध्यान में लेते जाओ, अर्थ अपने आप सुंदर सा जी समझ आएगी। पर जब इसमें गर्क होके देखेंगे और सागर जो ये अब और सागर जो है ये क्या है, श्री राज्य महाराज का स्वरूप है। अब इसलिए इसको और कहा है। सात तो कहे हैं जुदा जुदा, जो उनके एक एक अंग का वर्णन है। पहले बाहर के स्वरूप का, जिसको क्या कहते हैं, नूर, तेज कहते नहीं, किसी की शक्ल देख के भाई लालिश है, तेज चमक रहा है। यहाँ की चमड़ियां क्या चमकेंगी और क्या होगी, ये तो पॉलिश की होती है उसकी क्रीमों की, और काले को भी सफेद बना के चमकाया होता है। वह है ही नूर। कण कण सारा परमधाम का ऐसी किरणें उठती हैं, और किरण किरण में कई तरंगे उठती हैं, तरंग तरंग में कई रंग होता है, रंग रंग में कई जंग होते हैं। इन्हीं की लीला को देखते रहते हैं। किरणों की जंग कैसे हो रही है, क्या वर्णन किया जाएगा परमधाम का, वर्णन से परे की रात आया ना कि शोभा कहनी शब्दातीत की बीतक जो भाई भूल गए ना, अरे किसने याद रखने हैं, पखंड लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। दर्द चुबा हो कलेजे में तो रात भर उसी चुपाई में घूम जाते हैं। वर्णन करना शब्दातीत का, ये भी तक की आखिरी चुपाई थी, और जुबान इतहाद की है, नहीं हो सकता। फिर भी कुछ कहा है, कुछ नहीं वर्णन हुआ परमधाम का, लेकिन फिर भी कुछ कहा है। उसके अंदर अब क्या है कि एक तो बाहर का निज स्वरूप, फिर एक हृदय का स्वरूप, फिर हृदय की तरंगे, फिर उनका श्रृंगार, और फिर इष्ट का सागर, और फिर इल्म। ये कहां से निकला सब, राज्य की हृदय स्वरूप के अंदर से सब खड़े हुए हैं। कैसे, अब ध्यान के साथ लीजिए एक एक शब्द को। शोभा अति लेता, शोभा की जहां बात आएगी वो बाहर की होती है, अंदर की शोभा दिखती नहीं। शोभा कहाँ की दिखती है, ऊपर के स्वरूप की दिखती है। तो वो नूर का स्वरूप जो श्री राज्य महाराज का मुखार बिंद, चेहरा जिसको कहते हैं, अब तो समझ आ जाए। उस मुखार बिंद की क्या शोभा है, स्वामी जी कहते हैं कि वो सुंदर साथी जी, सो शोभा अति ले। अति का मतलब क्या भाई, वो वर्णन नहीं हो सकता। उसकी क्या शोभा है, वो शब्दातीत है। लहरें आवे मेहर सागर। अब सारे परमधाम में क्या है, लहरें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, किरणें चलती हैं, तो केवल श्री राज्य महाराज के स्वरूप के तेज की ही सारे लेता है। लहरिया में मेहर सागर को भी सुख समेता। अब उन लहरों में क्या है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, ये उसकी खूबी है। उन लहरों के श्री राज्य महाराज के स्वरूप की जो लहरें हैं, उनमें खूबी क्या है कि आनंद ही आनंद है। उनकी नजर जिधर भी जाती है, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख बरसाती चली जाती है। हुक्म मेहर के हाथ में, हम तो हाथ हुक्म के राज्य का हुक्म ऐसा था, हम आश्रम में नहीं आ सके। तो राज्य यहाँ क्या गाजर मूली उखाड़ने आए हैं परमधाम से? कितना पापी दिल हमारा है, और हर वक्त पाप की बकवास के बिना हम करते ही कुछ नहीं। पढ़ो क्या है ये बताओ। राज्य महाराज जिनका नाम ही आनंद सुख के बिना है, लिख भी दिया, हाथ को और कछु काम नहीं, देवे रूहों लाड
लज्जत, तो यहां दुख देने आई। अकलों की जो लूज पुर्जे हैं उन्हें आज फिट करके जाना। राज्य के साथ कभी ये शब्द ना कह देना कि वो दुख देते हैं। तुम्हारी अकल दुख वाली है इसलिए तुम उसमें सड़ रहे हो, दुखी हो रहे। उस धनी के साथ और दुख का शब्द कहते हुए जुबान के साथ टुकड़े नहीं हो जाते। अगर नहीं समझ आया तो पहले उनकी साहिबी को तोड़ लो, वो है क्या। सुख ही सुख का जिनका स्वरूप है, लहरियां में उस मेहर सागर किससे, श्री राज्य महाराज की नजर की जब लहरें चलती हैं तो उनमें खूबी क्या है, खूबी सुख ही सुख देने वाली। ये श्री राज्य महाराज की नजर की खूबी है कि उनकी नजर में आनंद और सुख बरसाने के बिना कुछ है ही नहीं। तभी तो संसार के ग्रंथों में महिमा क्या लिखी है, अल्लाह रहमान अति दयालु अति कृपालु। वह है पूर्ण ब्रह्म श्री राज्य महाराज। जोश मेहर के आंगन। अब जोश कहाँ है, राज्य के पास है कि हम हिस्सा देंगे जी बांट के और हम ही जागनी कर लेंगे। खुद ही राज्य महाराज बने बैठे, अपने मन ग्रंथ ही अर्थ लगाए बैठे हैं। अब पड़ोच भाई जोश कहाँ है, बोलो जोश कहाँ है, मेहर। तो मेहर कौन है, साक्षात श्री राज्य के स्वरूप को मेहर कहते हैं। जोश उनके साथ है। इश्क आए मेहर से। अब इश्क कहां से आएगा, मेहर से। अब इश्क कहां है, राज्य का गंजान गंज दिल इश्क की सुराही है। जो कहते हैं ना, साकी पिलावे शराब रूहे प्याले पीजिए और हक इश्क का आबदे प्याले लीजिए। इश्क सुराही ले हाथ में, तो सुराही क्या मटकी लेकर के बैठ जाते हैं क्या, हो भाई प्याले लाओ पीते जाओ। वो इश्क सुराही उनका दिल है। और दिल कितना गहरा इश्क से भरा है। स्वामी जी ने कहा भाई गंजान गंज है नाप तोड़ कुछ नहीं। जितना निकालते जाते हैं उतना ही वो भरता जाता है। हर चीज ही कह दी कि पूर्ण मदः पूर्ण मदन। वो इतना पूर्ण है कि जितना निकालो फिर भी पूर्ण का पूर्ण। कौन नाप तोड़ करेगा। लहरी आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत और हुक्म, क्योंकि अब सारा परम धाम जब उनके अंग हैं तो अब भी हम जुदा जुदा उसको कर रहे हैं, फिर भी हम उसको जुदा जुदा लेते हैं। इसलिए बताया कि ये स्वरूप मेहर सागर क्या है। हुक्म मेहर के हाथ में और जोश, अब हाथ कह दिया इधर साथ कह दिया इधर अंग कह दिया, है उन्हीं की बात। देखो ना, हुक्म मेहर के और जोश मेहर के क्या फर्क है, क्या हाथ अंग नहीं। इसलिए एक एक चीज को जरा गहराई में जाकर के देखो। हुक्म क्या है, मेहर के हाथ में, और जोश वो उनका अंग है। बेशक इलम तीन साना। और इलम कहाँ है, इलम कहाँ है, उनके संग है। ये नहीं क्या बस अब हमने इलम पढ़ लिया पास कर लिया तो राज्य महाराज हमारे पास आ गए। बोलो आप आपके जवाब जो हैं वो गलत हो रहे हैं कि ठीक हो रहे हैं। जब तक राज्य ना चाहे कि किसी आत्म के अंदर इलम जाए, इलम जा नहीं सकता। तालीम लेते फिरोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ये दुनिया की तालीम वाला इलम नहीं। ना सीखे ना सिखाए और ना सोचते हक मेहर से। उनकी मेहर जब होती है, किसकी मेहर, जब अब इसका अर्थ क्या है, तो हम जुदा जुदा कर देंगे, राज्य को जुदा कर देंगे और मेहर को जुदा कर देंगे ना। जब उनकी मेहर का क्या मतलब, जब वो खुद चाहेंगे। जो लोग हुक्म इल्म को क्या नहीं समझ रहा है, जब तक राज्य खुद नहीं चाहते फिर उनको इल्म को हुक्म देते, चल भी अब इसके अंदर बैठ के इसके शम से दूर कर, इसकी आत्म का पर्दा खोल।
तब इल्म आता है, तालीम से नहीं आता। जो लोग हुक्म इल्म को कहा नहीं समझाए तो लो सो रू आपको क्यों कर सके। इल्म भी बेशक उनका अंग है, साथ है पूरी मेरे जित हक की। अब पूरी और अर्थी और चौथाई का क्या मतलब है? पूरी मेल जित हक की अर्थात जब राज्य महाराज ही पूर्ण फिदा हो जाए जिस पर, तो फिर उसे और क्या चाहिए? पूरी मेहर जित हक की। पूरी मेहर का मतलब क्या है? कि जब हक ही फिदा हो जाए तो फिर बाकी जो हमारा वो आशिक है या माशूक है वो हमारे पर फिदा हो जाए तो कुछ बचा के रखेगा। फिदा होने का मतलब क्या है? कि कुछ भी बाकी के खाने में रहना नहीं, सब कुछ उसका। तो फिर जब हक क्या लिख दिया? पूरी मेहर। अब पूरी मेहर का मतलब क्या है? पूर्ण स्वरूप ही श्री राज्य महाराज जिस आत्म पर जिस मोमेंट पर बलिहार हो जाते हैं तो बोलो फिर उसको और क्या चाहिए? जब वह धाम धनी मिल गए तो बाकी है क्या? बाकी तो सब उनकी छाया है, इशारा है। पूरी मेहर जिता हक की तिता और क्या चाहिए थे? पर मेहर भी हर एक के वास्ते नहीं, राज्य हर एक के वास्ते नहीं आए। आगे चुपाई सुनो जरा। तिता और कहा चाहिए था, बस फिर उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। हक मेरा तिता होता है। बस यहाँ पर लगी हुई हक में तित होते कहाँ? जित असल है निस्बात, जित असल परम धाम की आत्मा है, उन पर वो फिदा होके यहाँ आए। जीवों पर फिदा होके नहीं आए, वो तो जिन पर फिदा है उनकी शान के वास्ते वही इन्हें भी इनाम दे दो। इनाम अब शहनशाह माल के दो जहां रब्बुल आलमीन खजाने से इनाम भी उठा के दे तो क्या दे? ये समझ लो जिसका खजाना अथाह भरा पड़ा है उसमें से फक्त एक नया पैसा उठाया, अरे दे दो यार, एक नए पैसे के समान क्या है? इन जीवों के लिए वो इतना ज्यादा है कि जो आज दिन तक इनको राम नहीं दे सका, कृष्ण नहीं दे सका, वेद नहीं दे सके, गीता नहीं दे सके और कोई भी नहीं दे सका। वो मेहर बख्शिश भी क्या है कि भाई इनको भी भव सागर से पार करके अखंड कर दो। कृष्ण एक अर्जुन को भव से पार करके अखंड नहीं कर सका, राम एक लक्ष्मण को नहीं अखंड कर सका और विष्णु भगवान लक्ष्मी को ये नहीं बता सके कि मैं ध्यान किसका करता। यही है ना दुनिया की हस्तियां के कोई और नहीं। और वो मेरा धनी अपनी रूहों पर बलिहार फिदा होकर के ले लिया दिल में कि आज इनको सब कुछ दिखा दो। खेल हुआ मेहर फिदा होकर। कहोगे जी आज दिन तक परम धाम में राज्य महाराज फिदा नहीं हुए? नहीं हुए, तभी तो सब कुछ उन्होंने अपना छुपा के रखा। केवल उन्हीं की खुशी में खुश होते रहे, श्यामा जी के आनंद इश्क में ही गाड़ी चलती रही, रूहों के ही इश्क में जो है खुद आनंद लेते रहे। लेकिन देखते रहे कि अच्छा भी मौका आएगा, कभी देखेंगे, क्योंकि फाटकी आधा तो अपना तो स्वरूप ही उन्होंने बंद करके रखा है। सुंदर साथ जी अब जरा गहराई में सोचो, जो पटर 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 राज्य ने दुखी कर दिया। राज्य मेरे सामने को कहना देना कि राज्य ने दुखी कर दिया, हो सकता है हाथ ना उठ जाए। जब तमीज नहीं है कौन सैफी, अब सैफी और ये शब्द मुंह से कहते हो क्या आप सभी पहचानी थे? झूठे वजीदों के तुम्हें दुखों के राज्य महाराज ठेकेदार है, तुम अपने नर्क कर्म भोगो, यहाँ पर राज्य तुम्हारे इन कर्मों के लिए आए क्या? खोलो आंखें। पूरी मेहर जित हक की तित और हक मेहर तित होते जित जिनकी खातर वो फिदा होने के लिए आए हैं वहीं पर पूरी मेहर करते हैं। पूरी मेहर क्या मतलब क्या?
कि कहते हैं ले भैया सब खजाना जो मर्जी खर्च कर, तेरा है। जब मैं तेरा हूं तो मेरा सब कुछ तेरा है, ले उड़ा, जो कुछ करना है कर। मेल होता है अव्वल से, और मेल यही नहीं आती थी, कहां से मेल हुई? अव्वल से ही। स्वरूप ही श्री राज्य महाराज का था, लेकिन सुंदर साथ जी वहां इसलिए नहीं दिखा सकते कि मेहर तब की जाती है जब जुदाई हो, थोड़ा फर्क आए। अब परम नाम में फर्क आता नहीं, कम बढ़ती कभी है नहीं, तो मेल करें किस पर? इसलिए उनका स्वरूप ही ताला ही बंद रखा हुआ है। आज दिन तक राज्य महाराज के अपने अंग के जो सुख हैं वो दे ही नहीं सके। किसके अंग के सुख? हृदय का जो आनंद सागर है श्यामा महारानी, वो भी कुछ जुदा नहीं है। जैसे निज स्वरूप ऊपर का है, तो ऐसे हृदय के आनंद का स्वरूप बाहर है, जिसको कहते हैं श्यामा। दोनों एक युगल स्वरूप है, नूर जुदा नहीं और उनसे हृदय का स्वरूप उनसे जुदा नहीं, इसलिए युगल स्वरूप एक का। अब खुशियां तो हमेशा वही पूरी होती हैं जो दिल में आती। खुशियां तो हर वक्त वही होती हैं जो दिल में आती हैं। तो दिल क्या है? श्यामा जी हैं। इसलिए हर वक्त लीला किसकी चलती रही? दिल की ही चलती रही। आज दिल से बाहर होकर खड़े हो गए कि भाई नहीं, अब कुछ अपना वेश रोक देगा। समझिए, आगे आज दिन तक उन्होंने दिल का ही लीला करते रहे, अब अपनी बात को संभाल के अब दिल में क्या बात है कि भाई अब पूरे ही सुख दे दो। सुंदर साथ जी आज दिन तक परम धाम में आधा सुख दिया, अब समझ आ जाएगी जब तो पूर्ण सुख होगा कि आधा। तो फिर खेल परम धाम से अच्छा है कि बुरा? पर नजर जब तक यहाँ की रखोगे तो दुखदाई है, नजर वहां की ले लो तो जो खेल में स्वाद है वो परम धाम में है ही। पर अकल आए कहां से? वो आई नहीं, क्योंकि हमारी अकल घुसी कहाँ हुई है? वजूदों में, बच्चों में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, अहंकार में मरे पड़े। इसलिए राज्य के सुख यहाँ हम ले ही नहीं रहे हैं। इतनी होता है हुक्म, बस फिर जहाँ राज्य महाराज आ जाते तो हुक्म कहाँ हो जाता है? वो भी हाजर फजूर खड़ा होता है। चलो से साथ है सब तीन के। अब आ जाओ, जहाँ राज्य महाराज फिर उनके हृदय में आके बैठ गए तो जुलूस, शोभा, श्रृंगार और सब कुछ जो है वहीं पर सब हाजर। क्यों? जहाँ बादशाह चला जाएगा सब फौज और हजूरी और शोभा और सब खजाना माल सब वहीं पर हो जाता है। जब जिस आत्म पर धनी फिदा हो गए तो फिर जुलूस कहाँ रहेगा, शोभा कहाँ रहेगी, हुक्म कहाँ रहेगा, इष्ट किसके अधीन होगा और हुक्म कहाँ होगा? सब वहीं पर आ जाते हैं। कछो कमी ना करता खसम। खसम कौन है? जहाँ कमी का तो नामो, जहाँ वह आके पूर्ण स्वरूप बैठ गए, फिर किसी प्रकार की कमी और अपने माशूक के लिए राजी करें, ये तो सोचने की बात ही नहीं होती है। एक खेल हुआ मेरे वास्ते। चुप क्यों हो गए सारे? एक खेल हुआ हमें दुखी करने के वास्ते। आंखें खोल के जाना इस पर। जो बंद पड़ी है ना, अकल पे पत्थर काले पड़े हुए, उनको उतारो। दरअसल मेहर हमारी आत्म पर हुई है और जीव के कर्म यहाँ दिखाने के लिए जो जो इच्छा थी, राज्य ने उस आत्म को उसी जीव में बिठाना है ताकि जीव वो कर्म करे और आत्म उस दुख का अनुभव करे। अगर ये नहीं दिखाएं तो बोलो तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी? दुख होने ही होने हैं, निश्चित होने हैं, निश्चित होने हैं, निश्चित होने हैं। और जितने राज्य महाराज फिदा होंगे उतने ज्यादा होने। जितने राज्य महाराज ज्यादा फिदा होते हैं उतने ज्यादा दुख। आओ
पहली मेल किस पर हुई, इंद्रावती पर या किसी और पर? अरे बोल तो दो भी, अगर मुझे नहीं पता तो मैं आपसे सीख लेता हूँ ऐसी के बात। पहली मेल पूर्ण श्यामा जी पे पूर्ण नहीं हुई तो खाना रखना। पूरी मेल किस पर हुई? इंद्रावती पर ना, मेरा ठाकुर पर। क्या हुआ? पहली मेल की लहर आई तो क्या हो गए, वजारत खत्म। नहीं समझे? समझ नहीं आ रही? हाँ, ये नहीं आनी समझ, ये आनी भी मुश्किल है। हम राज्य महाराज की मेहर लेते हैं कि हम मिनिस्टर बन जाएं, और उनकी पहली मेहर होती है कि औहदे, पदवियां, प्राइम मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री और करोड़ोंपति लालदास के ऊपर भी एक मेहर है पहले। चाहिए मेहर? चाहिए। अभी बंद है। और वैसे 24 घंटे क्या कहते हैं? मेहर मांगते हैं, मेहर मांगते हैं। बाजे से भी मेहर मांग, और अब मेहर चाहिए नहीं। अब क्यों नहीं मेहर मांगते? हाँ, इंद्रावती कहती मेहर ले आओ, मैं बताती हूँ मेहर क्या होती है। कहती मेहर हुई मेरे पर, चीफ मिनिस्टर था भिखारी हो गया, बड़ा मजा रहा। फिर दूसरी मेहर क्या हुई कि छापा सड़ा हुआ जो पत्नी का यहाँ रोग पल्ले बना रहता है, काट के रहे, चल ये तू बेटा पाओ। ये दूसरी मेहर रंडुआ करती है। दूसरी मेहर बनोगे भाई? बोलो भाई, जो मांगनी है, एक दूसरे को देखने नहीं चाहिए। कह दिया ना रंडुआ होने, एक दूसरे को देख रहे, मुंह ही फेर दिया मंच के तरफ। होना रंडुआ तो आ जाओ, दूसरी मेहर में रंडुआ कर देंगे। और तीसरी मेहर में क्या करते हैं कि जो बहुत शान है ना, मेरा खानदान है, मेरी बरादरी है, अजी बरादरी के लिए तो करना ही पड़ेगा। तीसरी मेहर में बरादरी का सत्यानाश कर दी, घर की कुर्की, चल बेटा तू जेल में। तीसरी मेहर। अब जब कुर्की हो गई तो सारा जहांनगर धिक्कार रहा है केशव ठाकर के परिवार पर कि क्या नालायक लायक है, और चोरी करके जेल में चले गए। ये तीसरी मेहर झूठा आरोप लगवाती है मेहर। दुनिया क्या समझे, क्या आनंद है उसमें। अब जिसको वो मिलता है वो खूब प्रसन्न होता है कि शाबाश। बदनामी का मतलब क्या? दुनिया से दूर करते हैं। समझो मेहर को। बदनामी का मतलब क्या कि दुनिया उसको देखे ही नहीं कि गंदा है। और राज्य क्या चाहते हैं? मेरी अंगना जुदा होके मेरे पास आ जाए। तो कैसे जुदा करे? बदनामी, झूठे आरोप लगाओ इसके ऊपर, अपने आप सारा कचरा पीछे हट जाएगा। एक तीसरी मेहर जेल में गए। अब अंदर मिलन हुआ तो ठीक है, सुध आ गई। ऐसी मेहर राज्य महाराज अगर जेल में भेज के लाना था तो सौदा सस्ता है। जिनको होती है वो जानते हैं। अब निकले बाहर और मेहर, क्योंकि जो मेहर बोल, अब बोलना ही बंद कर है, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी रहे, मेहर पल में बढ़े। अब एक और लहराई, उससे क्या आई कि बचा खुचा जो था फांसी का, चल फांसी लेनी है। मेहर मुंह से नहीं निकल सकती महाराज जी, सिल गए मुंह, आज मेहर नहीं चाहिए। अरे अच्छा, राज्य महाराज की मेहर फांसी जलाएगी और तुझे क्या समझे को करोड़ोंपति बनाने लायक थे। ये है मेहर फांसी। ठीक है, अब देखा भाई ये तो फेल ही नहीं हो रहा है तो फिर प्यार कर दो। भेज दिया किसको? कांजी को। कांजी भाई को कि जा भाई तू बैठ जा, मैं निकालना। आ गए। फिर मेहर क्या हुई? भीख मांगनी शुरू। ये मेहर चाहते हो भीख मांगना, चाहते हो घर उजाड़ना, चाहते हो बच्चों को मारना, मांगो मेहर। कहां बैठे हो? अर्श खिलवत को देखो, तब पता चलेगा कि मेर सागर क्या है। चलिए आगे।
खिलाए सब मेरा। एक खेल हुआ, बोल तो लोग घबरा के बिल्कुल गले सूखे क्या। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, और इसके अंदर माहे खिलाएं सब मेहर। वो तो मेहर ही कर रहे हैं, हम बुरा समझ रहे हैं, क्योंकि वो मेहर हमारे शरीर के माफक नहीं आ रही। और मेहर आई किसके वास्ते है? आत्म के लिए कि शरीर के लिए? जब तक हमारी नजर शरीर वाली है तब तक हम समझ ही नहीं सकेंगे मेहर कैसे किसको। एक खेल हुआ मेहर वास्ते और माहे खिलाएं सब। ये जितना कुछ हो रहा है ये ब्रह्मांड ही मेहर का स्वरूप है, और इसमें जो कुछ हो रहा है ये मेहर ही मेहर हो रही है। लेकिन अंदर की क्यों जान लेना। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलिखे। बहुत बड़ी श्री राजी महाराज की मेहर है, मिटने वाली नहीं, अखंड है, अनादि है। और क्या है? अखंड अलेखे। अलेखे का मतलब जो लिखने में नहीं आ सकती। पर आगे क्या है? अंतर आँखा खोल सी, ए सुख सोई। जब तक अंदर आत्म के चक्षु खुलते नहीं तब तक मेरे को कोई समझ ही नहीं सकता। क्यों? एक खेल हुआ मेहर वास्ते। राज्य महाराज ने दिल में सोच ही लिया परम धाम में कि भाई अब मैं इनको पूर्ण स्वरूप अपना और इनका, परम धाम में रूहों के भी पूर्ण स्वरूप की बात नहीं दबी हुई है। श्यामा जी के भी पूर्ण स्वरूप को कोई जानता नहीं। अगर जानता है तो बताओ श्यामा जी का सत चिद आनंद क्या है? इतना समाज बैठा है, खड़े होके बताओ। श्यामा जी का सत्य चिद आनंद क्या है? कोई बताइए। फिर आगे रूहों का सत्य चिद आनंद क्या है? बतलाइए। फिर खूब खुशहालियों का सत्य चिद आनंद क्या है? बताइए। फिर अक्षर ब्रह्म का सत्य चिद आनंद क्या है? बतलाइए। फिर सत्य स्वरूप का सत्य चिद आनंद क्या है? वह बतलाओ। फिर केवल ब्रह्म का सत्यचिद आनंद क्या है? वह दर्शाओ। फिर सबलिक का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बताओ। फिर अव्याकृत का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बतलाओ। फिर आदि नारायण का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बतलाओ। फिर त्रैगुण का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बताओ। फिर वजूद का सत्यचिद आनंद क्या है? वह बताओ। ये है तारतम प्रणाली का। हमने तो एक अक्षर राज्य महाराज का घोटा लगा रखा है। सतंग अक्षर है ही, अनंत जाए श्यामावरानी है, चिदगन गोदाएं बस होगी चर्चा। अधूरा सब कुछ था परम धाम में। श्यामा जी की विषय भी अधूरी थी वहां, रूहों की विषय भी अधूरी थी वहां, और खुद की सह भी तो दिखा सके ही। इसलिए बोलो कितना बड़ा लाड लिया, मेहर करी, प्यार लिया कि भाई अब इनको पूर्ण ही बता दो। इश्क का स्वरूप भी नहीं समझाई। एक साहिबी हक की और दूसरा वहदत का, इश्क का भी ब्यौरा ये खुद ही वहां जाके कर लेगी कि इश्क क्या है, किसका है, कौन स्वरूप इश्क है और कौन स्वरूप क्या है। एक ब्यौरा के वास्ते एक इश्क की साहिबी और एक अपनी साहिबी, ये दिखाने के लिए दिल में राज्य ने लिया, प्यार किया कि गुनाह किया? बोलो। और किस मुंह से कहा करते हो कि राज्य ने क्या किया? चलिए जाके मेरे जुदी हुई। अब ये भी सुन लो कान खोल के। कहते जी एक बार में होके जुदी भी हो जाती है। हाँ, जब किसी को कोई चीज दे दी और उसने समझा ही नहीं और उल्टे ही रूप से उसको वापरना शुरू किया
कहते हैं दे भी, जब इसको शऊर ही नहीं, इसको पता ही नहीं चला, इन पर मेहर कर दी है, आंख मीचने पर इनको सब कुछ दे दिया, और ये उल्टा ही तोमते लगा रहे हैं। कह चलो अपनी मेहर जाते, फिर मेहर जुदी हुई तब क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? सब कुछ जहर हो जाएगा, उसका जीवन भी, उसका धर्म भी, उसका खाना भी और उसका पीना भी जहर दुखमय हो जाएगा। यहां से मेहर उठ जाएगी, और मेहर कब उठेगी? जब हम मेहर को कुरूप बना देंगे, अपने लक्षणों से हर राज्य महाराज पर तुमते लगाना शुरू कर देंगे, खेच लेंगे, फिर जीवन सारा विष ही विष का विषीला हो जाएगा। तब हो तो सब जहर, तब सब जहर। ये हिंदी बीच में ऐसी आभूषणी है कम वक्त, जहर और कहते हैं जहर। अब जहर से मतलब है जाहिर करना, जा बोलो, जा ना बोलो। जहर जो ये पॉइजन हो जाता है। चलो दो मेरा देखत खेल में, आप बता रहे हैं कि मेर होती क्या है, और वो आकोट के प्रकरण में अच्छी तरह से समझा था। मेर कितनी तरह की है? दो तरह की। एक मेर बातूनी और एक मेर जहरी। हम हमेशा कौन सी मेर मांगते हैं? जहरी। हम कौन सी मेर के तलब कर रहे हैं? जहरी। कहते हैं हो ही नहीं सकती। जहरी मेहर भी कब होती है? जब मेहर बातूनी होती है। कईयों को पता ही नहीं चला होगा ये बातूनी मेहर क्या है। जब हमें श्री राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान होती है, जो छत्रसाल जी को हुई, उन पर पहली मेहर कौन सी हुई? बातूनी। और जब बातूनी हो गई तो फिर सब कुछ हो गया। आगे चलना, जरा एक एक शब्द सुनते चलिए। लोक देखे ऊपर का जोर, मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर बाहर और सच भाई बोलो, ऊपर वाले दो ऊपर वाले दो मेहर देखत खेल में। इस खेल के अंदर जो है दो मेहर, पर जिनकी नजर वजूद पर है वो हर वक्त किसके प्यासे रहते हैं? जाहिरी मेहर के वास्ते। और हकीकत में जो मेहर श्री राज्य महाराज की है परम धाम की, वो क्या है? समझाना ही तो मेहर करके यहाँ लाए कि जिससे हम अनविज्ञ थे, रुएं बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, जाने ना आप वतन की सहेलियां। ये नहीं सोचती थी रूहों को कि हम कौन हैं, श्यामा जी कौन है, हमारे धनी क्या है और ये परम धाम क्या है। और इसलिए स्वामी कहते हैं कि मेहर जो है दो प्रकार की है। लोक देखे ऊपर का जोर, लोग क्या चाहते हैं? ऊपर का तो चाहते हैं। ऊपर की बाहरी दिखावे वाली जो राज्य महाराज की मेहर है, हमारे पर कष्ट पड़े राज्य मेरे दूर कर दो, हमारा ये काम है राज्य महाराज दूर कर दो, मेहर कर दो राज्य महाराज, मेहर कर दो राज्य महाराज, मेहर कर दो। ऊपर की मेहर भिखारी बनाती है, क्योंकि पल पल मांगनी पड़ती। एक काम हुआ, राज्य महाराज मेहर कर दो, हो गया, चलो ठीक है राज्य की मेहर होगी। और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी मुसीबत आई, फिर क्या हुआ? राज्य महाराज अब और कर दो, अच्छा ले बैठ। जब देखो भिखारी ही भिखारी, राज्य से रात को भी सोते वक्त भीख मांगते हैं, सुबह उठते हैं भीख मांगते हैं, फिर चलते हैं तो भीख मांगते हैं, दोपहर को भी भीख मांगते हैं। तो काम ही वो कर लो ना, भीख मांगनी ही ना पड़े, वो खुद ही हमारे काम करते रहेंगे। वो होता नहीं, वो चाल चली नहीं जाती। दो प्रकार की मेहर, और जाके मेहर जुदी हुई तब हो तो सब, फिर जहर सब हो जाता है। चाहे अंदर मेहर कछु नहीं, जाके अंदर कुछ भी जरा भी मेहर नहीं है। आकर हो तो हक से दूर, आकर क्या हो जाता है? राज्य महाराज को छोड़ करके ही चला जाता है, उनसे रूठ जाता है, उनको बुरा लगता है, साफ पता चलता है। ध्यान के साथ एक एक शब्द के मर्म को देखो। मेहर सोई जो बातूनी, ये है राज्य महाराज कहते हैं मेरी जो मेहर है हकीकत में वो क्या है?
बातूनी है, मैं मोमनों पर मेहर कर रहा हूं। बातूनी कि वो मोमनों तो मुझे पहचान लो, पर कोई पहचानता नहीं। किसने पहचाना? अब 12 मोमिन क्या 5000 की जमात स्वामी जी के साथ थी कि नहीं थी? लाल दास भी नहीं पहचान सकते, इतनी पहचान पटले। हम तो मिनटों में हमने तो राजी को पहचान लिया, गाजर मूली उठा के जेब में धर ली। जिन मोमनों ने खलड़ियां उतरवाई, फना हो गए, भीखे मांगी, खंचर खाए, वो तो ना पहचान सके। और हम स्वार्थी जीवड़े आज के हमने तो राजी को पहचान लिया है, हमारे धामधनी है, मुझ बानी ना। अगर धामधनी बना लिया है तो माइक के घर को आग लगा करके ससुराल क्यों नहीं जाते हो जब खामन का पल्ला पकड़ा है? ढोंग रचते हो। दुनिया के काम के लिए अकल होती है कि जब खामन से शादी होती है तो उसी दिन मायके के घर को छोड़ करके ससुराल के घर जाते हो। अब अंधे क्यों हो, आंखें क्यों फूट रही हैं? अगर राज्य की पहचान हो गई है तो ये मुर्दार संसार छूटता है। तब समझना कि हमने उनको पहचान लिया, उस दिन समझो के पहचान लिया है। मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा कि घर बार छोड़ के बाबा जी बनूं। यहां रहते हुए धनी के कदमों पर कदम रख के बताओ, ये है मेहर सोई जो बातूनी, जो मेहर बाहर भी। जब धनी की पूर्ण पहचान हो गई तो छत्रसाल जी ने की क्या दे दिया? दो ही शक्तियां इंद्रावती के पास है। एक शक्ति बाहर की के जा छत्रसाल, जहां तेरा घोड़ा जाएगा धरती धक धक थक रहेगी और कोई तेरे सामने नहीं आएगा। ये कौन सी नजर हो गई? मेहर बाहरी। और हुआ ऐसा, जहां जहां छत्रसाल गए, इतिहास को उठा करके देखो, 52 लड़ाइयां लड़ी, मतलब ही नहीं कि यहां खा के चले आए। जिनके सिर पर राज्य ने अपना पगड़ी पल्ला रख दिया, अपना रुमाल धरा दिया, उसको कौन देखेगा? और फिर मेहर सोई जो बातूनी। क्यों ये मेहर हुई? कि राज्य के साथ लड़ रही है शकुंडल कि नहीं, अकेले स्वरूप की आरती नहीं होता। और 12 के 12 मोमिन और सब फक्त केवल एक स्वरूप श्री जी की ही आरती और सब कुछ मानते थे, और वो युगल स्वरूप थे। उनका आनंद अंग जो है उनसे कैसे जुदा कर लोगे? तब राज्य में स्वामी प्राणनाथ जी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। क्या कहते हैं कि स्वामी जी भागवत से समझ लिया था लालदास जी से कि पूर्ण ब्रह्म जो है वो एक नहीं है, युगल स्वरूपम विमलम द्वंद्वातीतम सदृश। और फिर ये भी अवसुध आ गई है कि श्यामा जी हमारे सुभान हैं, हम अंग किसके हैं? श्यामा जी के। और श्यामा जी किसके अंग हैं? आपके हैं। तो श्यामा जी आपकी आरती उतारें, मैं श्यामा जी के बिना आरती उतार। राजी नहीं बोल सके, प्राणनाथ जी नहीं उत्तर दे सके, और तेज गोरी जी को सामने बैठा। ये पहचान, ये है पूरी मेहर, ये है बातूनी मेहर। तो फिर जब बातूनी मेहर हो गई तो सब कुछ अर्पण किया, अपना अहंकार, अपना अहमियत, अपना खजाना और लोक लाज, तीनों रानियां चरणों में सेवा के लिए सौंप। ये फिर आगे क्या है? पहले दाता हम भय जो गुरु को तीनों शीश, और पीछे ओ दाता क्या बने कि सब कुछ की बख्शीश। पूरी मेहर जाहिरी भी। और क्या कह दिया? छत्रसाल एक मेरे पास परम धाम का हुक्म राज्य राय ने 5वें दिन के लीला तक दिया हुआ है। 5वें दिन तक हुक्म मेरे हाथ में स्वामी जी कहते हैं दिया, इंद्रावती को कहते दिया हुआ है। दिन एते हक यश गाया लतुन्नी का बेवरा कर, अब हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के से। उस वक्त हुक्म महंती को दे रखा था। तो कहते हैं छत्रसाल जाहिरी भी संसार में तेरी जय जयकार होगी,
और बातुनी परम धाम का हुक्म जो मुझे राज्य ने दे रखा था, मैं वो हुक्म भी आपको दे। ये क्या है? पूरी मेहर। कुछ कमी रखी? सब कुछ ही बख्श दिया। क्यों पूरी मेहर की? क्योंकि उन्होंने उनको पहचाना। अपनी कमियां उन पर नहीं थोपते जो पहचान। आंखें खोलो, उघाड़ो, दिल में हमारे पाप और स्वार्थ है, दोष राज्य पर लेते। केवल दुनिया के जीवनों की तरह से सुंदर साथी हम जी रहे हैं, बिल्कुल जैसे दूसरे अपने भगवानों के साथ मनते मानते हैं, काम करते हैं, वही बिल्कुल जीवों वाली हमारी हालत। बिल्कुल चाल में अभी अंतर ही नहीं आया, इतना भी कि आखिर यहां से जाना, एक दिन तो शरीर छूटेगा, एक दिन तो दुनिया छूटेगी। क्या मुंह से क्या बात राज्य से करेंगे कि बस माया के लिए हम जिंदा थे? क्या इसी की शर्म में ही हमने डूब करके ठोकी माया में मरना है? ध्यान के साथ पूरी मेहर दोनों तरह की जो होती है, तो मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माए आखर लगा है तरफ धनी की, कमी कछुए आवत ना। जब पूरी बातुनी मेहर हो जाती है तो आखर लग। आखर लग का क्या मतलब? परम धाम तक। फिर राज्य महाराज की मेहर की कमी मांगनी नहीं पड़ेगी मिनट मिनट में। पर मेहर किन पर होती है? जिन्होंने उनके उस स्वरूप की ले, और जिन्होंने वजूद से देखा तो भी वजूद तो उनका यहाँ का था। और वो सतगुरुदेव चंद जी ने पहले इंद्रावती में राय ठाकुर को कहते थे, भाई तू अपने अवगुण न देख, अवगुण देखने हैं तो मेरे वजूद के देख ले, तेरे से ज्यादा लाखों गुना इसके अंदर। तो जिन्होंने शरीर से ही वो सब कुछ किया तो लिया क्या? शरीर के अवगुण, और फिर अपने को श्रेष्ठ बनाया कि हम उनसे भी श्रेष्ठ। ये मेहर नहीं, ये कहल है कि आंखें बंद हैं हमारी। पर स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मेर सोई जो बातुनी। अब बातुनी मेर समझ गए ना, कि जब हम उनको पहचान लें तो उनकी पूरी मेहर। ये है बातुनी में मेर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर और माहे फिर आखिर लग तरफ जाने की, कमी कछुए आवत। कभी फिर राज्य की तरफ से कमी आ जाए या बार बार मेहर मांगनी पड़े, ये स्वाद पैदा ही नहीं होता। जब धनी की पहचान कर ली और धनी खुद फिदा हो गए उस आत्म पर, फिर उसको क्या कमी होगी? अरे जिस पर ये शंकर और हनुमान बजरंगबली और ये कृपा कर देते हैं तो धन मालो माल कर देते हैं, और जिन पर धनी फिदा हो जाए, जिस पे माल के दो जहां ही रीझ जाए, उनको फिर कमी। आखिर लग परम धाम तक जो है वो राज्य की मेहर से जुदा नहीं हो सकता है। कमी कछुए आवत ना है, कमी कछुए आवत ना है। मेर सोई जो बातुनी, मेर सोई जो बातुनी, जो मेरे बाहर और माहे, जो मेरे बाहर और माहे। आखर लगे तरफ धनी की, आखिर लग धनी की, कमी कछुए आवत ना है, कमी कछुए आवत ना है। कमी